आजम खान ने बीजेपी पर साधा निशान, जिलाधिकारी से की अपील, मेरा घर गिराकर उस पे कब्जा करो। पार्टी ने किया चुनाव का बहिष्कार, बीजेपी को किया टारगेट। क्या रामपुर लोकसभा सीट पर सपा बसपा गठबंधन चुनाव का बहिष्कार करेगा? क्या रामपुर से सपा बसपा गठबंधन का कोई प्रत्याशी रामपुर लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा? ये सवाल समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के एक पत्र के बाद चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, सपा नेता आजम खान ने यूपी सरकार को निशाना बनाते हुए कई आरोप लगाए और बताया कि यहां चुनाव के संबंध में पार्टी की तरफ से चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की गई है। वहीं उन्होंने खुद के घर को नाजायज जमीन पर बने होने की बात कहते हुए जिलाधिकारी से खुद के घर को गिरा देने का तंज कसा। जितनी भी देश की संस्थाएं हैं, उन सब का जितना भी ये सरकार अपमान कर सकती थी, सीबीआई हो, ईडी हो, आरबीआई है, नोटबंदी है, जीएसटी है, यहाँ तक कि आर्मी है, जितनी हमारी संस्थाएं हैं जिनसे देश चलता है, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है और बहुत हद तक कामयाब भी। यहाँ चुनाव के संबंध में घोषणा हो गई है पार्टी की तरफ से, रामपुर जिला इकाई की, कि वो पार्लियामेंट के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब इसके बाद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी हो गई। ये जो इन संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है, इस राजनीतिक इस्तेमाल को सरकार की, ये संस्थाएं कभी प्रतिष्ठा रखती थी, आज ये जिस कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये बड़ा दुखद है। मेरा अपना घर जो कि नाजायज जमीन पर बना हुआ है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, मैं चाहूंगा जिला कलेक्टर मेरे घर को आकर गिरा दे, पूरा घर गिरा दे, उस पर कब्जा कर लें। लेकिन विश्वविद्यालय की दीवार गिराना, उर्दू गेट को गिरा देना, आरपीएस किट्स में बच्चों को ठोकरों से बाहर कर देना, उनके सामान को फेंकना, शहर में अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू, बेशुमार पुलिसकर्मियों को स्कूल के अंदर और बाहर तैनात करना, जिससे टीचर्स तक रोने लगे, आरपीएस इंटरनेशनल में दहशत का माहौल पैदा करना, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, आरपीएस बॉयज में इस वक्त कब्जा है। इन सब चीज़ों को लेकर हम चाहते हैं कि हमारा घर गिरा दें, लेकिन इन शैक्षिक संस्थानों को जो शिक्षा के मंदिर हैं, हाँ, ये हम मानते हैं कि इसमें ज़्यादा तादाद मुसलमान बच्चे और बच्चियों की है, ये हम मानते हैं, ये ज़रूर मानते हैं, और इसीलिए यूनिवर्सिटी की पानी की टंकी का कनेक्शन काटा गया। इन स्कूलों को, इन मासूमों के मुस्तकबिल, ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, कल के हिंदुस्तान का, इन्हें पुलिस के और फौज के जुटों से और ठोकों से न कुछ लें। अब फिर एक बार हम कहते हैं रामपुर कश्मीर न बनाएं और इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों में। अच्छा आजम भाई, आपने रामपुर से चुनाव का बहिष्कार करा है, क्या कारण है ऐसा? मैंने नहीं करा है, पार्टी ने किया है। तो इसमें अखिलेश जी की भी मंशा है, उनको इस फैसले से सूचित कर दिया गया। बहरहाल इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बनी हुई है। सियासत गर्म है, हर तरफ चुनाव का शोरगुल है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में किसका सिक्का जगमगाएगा। रामपुर से एनडीटीवी भारत के लिए बाबर खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।